हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल द झारखंड न्यूज़ में। आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जैक ने तय किया मैट्रिक व इंटरमीडिएट का मार्किंग फॉर्मूला। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने फॉर्मूला पर अपनी मुहर लगा दी है। 9वीं और 11वीं की ओएमआर सीट पर हुई परीक्षा पर 80% अंक दिए जाएंगे। वहीं 20% अंक प्रैक्टिकल से मिलेंगे। जिन विषयों का प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट होगा और इतने अंक दिए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 5 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को इसे अप्रूव कर दिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए जैक थ्योरी पेपर के 80% अंक 9वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर निकालेगा। वही प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% अंक निर्धारण करने की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी। स्कूल प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उपलब्ध कराएंगे। जैक की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इसमें स्कूल प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के नंबर अपलोड कर सकेंगे। जैक की ओर से अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में थमी कोरोना की रफ्तार। 4 हफ्ते में 14,815 से घटकर 2,240 हुए एक्टिव मरीज। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 2,240 मरीज एक्टिव है। इनमें लगभग 65% मरीज सूबे के केवल 6 जिलों में है। ये जिले रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, सिमडेगा, धनबाद व गढ़वा। इन जिलों में भी सर्वाधिक 35% मरीज रांची में है, जबकि शेष 18 जिलों की कुल हिस्सेदारी महज 35% है। यानी रांची में 18 जिलों के बराबर मरीज एक्टिव है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई वीकली एनालिसिस की बात करें तो बीते सप्ताह 7 से 13 जून के बीच राज्य के 5 जिलों में जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद व गुमला में 60% मरीज थे। इसमें सर्वाधिक 32.5% हिस्सेदारी केवल पूर्वी सिंहभूम की थी। सप्ताह भर में मिले नए मरीजों में संबंध में अन्य जिलों की हिस्सेदारी की बात करें तो जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद व गुमला में मरीजों की हिस्सेदारी 5% से अधिक थी। गुमला व सिमडेगा में नए मरीजों की संख्या 4 से 5% के बीच थी। राज्य के 3 जिलों में 3 से 4% के बीच, 5 जिलों में 2 से 3% के बीच और 7 जिलों में 1 से 2% के बीच नए मरीज मिले। दूसरी तरफ 2 जिलों गोड्डा व पाकुड़ में नए मरीजों की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच पीसीवी टीकाकरण की शुरुआत। बन्ना गुप्ता बोले मील का पत्थर साबित होगा टीका। कोरोना वायरस के खतरे के बीच एक बार फिर तीसरी लहर आने का अंदेश है, लेकिन नौनिहाल को इस खतरे से बचाया जा सके इसके लिए तैयारियां भी अपनी युद्ध स्तर पर चल रही है। कोरोना वायरस के खतरे के अलावा निमोनिया से भी कई बच्चे ग्रसित है और जिसका एक टीका महंगी दर पर आता है, जिसको लेकर राजधानी रांची से पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस के तीसरी लहर के भी आने का आशंका है, जो बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है। राज्य में आज से पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। यह बच्चों को विभिन्न वायरस से लड़ने के लिए भी मजबूती प्रदान करेगा और यह टीका एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अभियान की शुरुआत में सांकेतिक तौर पर कुछ बच्चों को टीका दिया गया। टीकाकरण अभियान के दौरान माताएं बहुत खुश नजर आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये टीका काफी ज्यादा महंगा है, ऐसे में सरकार की ये पहल सराहनीय है। बता दें कि झारखंड ये पहल शुरू करने वाला देश का 6ठा राज्य बन गया है। इसके अलावा इस टीके की वजह से बच्चों में निमोनिया से लड़ने में ताकत आ जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरनाक हो गया है हजारीबाग का बरही का जवाहर घाटी। रांची पटना हाईवे पर मिट्टी और चट्टान खिसक कर गिर रहा। रांची से पटना जाने वाले हाईवे पर स्थित बरही का जवाहर घाटी खतरनाक हो गया है। 5 किलोमीटर लंबे इस घाटी का लगभग 3 किलोमीटर हिस्सा इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। सड़क पर मिट्टी और चट्टान पहाड़ से खिसक के गिरते रहते हैं, जिसके कारण यहां से गुजरने वालों को परेशानी होती है। NH-31 के 4 लेन चौड़ीकरण का काम जवाहर पहाड़ी को काट कर किया जा रहा है। कटाई हो जाने के कारण पहाड़ कमजोर हो गए हैं। मिट्टी और चट्टान टूट टूट कर नीचे सड़क पर गिरते रहे हैं। इधर कुछ दिनों से हो रहे बारिश के कारण भूस्खलन की यह क्रिया तेज सी हो गई है। बुधवार की रात कई जगह से मिट्टी और चट्टान खिसक कर सड़क पर गिरे, जिससे सड़क की स्थिति खराब हो गई। इसका वाहनों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा। चौड़ीकरण का काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी और चट्टान को हटा दिया। फिर भी फॉरेस्ट आईवी के पास से लेकर जवाहर पुल तक लगभग 500 मीटर निर्मित सड़क के 2 लेन पर अभी भी मिट्टी और मलबा मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ सड़क अत्यंत सकरी हो गई है। साथ ही सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं,
जिनमें बरसात का पानी भर गया है। भारी वाहन सहित 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को इस समय वहां से गुजरने में भारी परेशानी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई। सीआईडी के एडीजे के तबादले पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। कोरोना एक महामारी है। इस महामारी की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के मामले की जानकारी देते हुए हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि जिनकी भी मौत कोविड से होती है उनके आश्रितों को 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान केंद्र सरकार की तरफ से लागू है। लेकिन झारखंड में कोरोना से मौत के बावजूद डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोविड-19 नहीं लिखी जा रही है, जिस वजह से आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। राजीव कुमार ने बताया कि इसी मामले को लेकर अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कोरोना की वजह से हुई मौतों की जानकारी मांगी है और राज्य सरकार को डेथ ऑडिट कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। उन्होंने आगे बताया कि कोरोना के एक अन्य मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा, जब रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में मॉनिटरिंग खुद हाईकोर्ट कर रहा था तो ऐसे में आखिर सीआईडी के एडीजी अनिल पल्टा का तबादला क्यों किया गया। अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के इस रवैये की वजह से मामले की सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है। कोर्ट के कड़े रुख पर महाधिवक्ता ने अदालत को यह आश्वस्त कराया कि सीआईडी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तारीख निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल के भूस्खलन में जमशेदपुर के युवा इंजीनियर की मौत, 10 भारतीय कामगार बहे। नेपाल में हुए भूस्खलन में पूर्वी सिंहभूम के हल्दी पोखर के युवा इंजीनियर कामलोचन महतो 32 वर्षीय की मौत हो गई। घटना 15 जून रात लगभग 8 बजे घटी। कामलोचन भारत के प्रिसीजन इंफ्राटेक लिमिटेड PIL में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे। यह कंपनी नदियों पर बांध बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन के लिए काम करती है। कंपनी का इन भारत और नेपाल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना के समय कामलोचन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ नेपाल के सिंधुपाल चौक हेलाम्बू अम्बाथान में मेलांचीबी नारायण नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन कर रहे थे। इसी दौरान अचानक भूस्खलन हुआ और 10 भारतीय इसकी चपेट में आकर बह गए। इनमें काफी प्रयास कर 7 लोगों को जिंदा निकाला गया, जबकि 3 की मौत हो गई। 3 मृतकों में कामलोचन महतो भी शामिल है। दुर्घटना की सूचना कामलोचन के परिवार को PIL कंपनी द्वारा बुधवार देर रात को दी गई। घर में मां छबीला महतो, भैया राजी एवं उदित है। कामलोचन कुंवारा था। कुछ वर्ष पूर्व उनके पिता डॉक्टर चित्रोलन महतो का देहांत हो चुका। कामलोचन के शव के शुक्रवार तक हल्दी पोखर पहुंचने की उम्मीद है। परिजनों के मुताबिक कामलोचन के कार्य की प्रशंसा नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली कर चुके हैं। ऐसे ही झारखंड के छोटी बड़ी खबरों सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें।